राजनीति में इन दिनों राव इंद्रजीत और उनकी बेटी आरती राव चर्चा के केंद्र में हैं। बाप बेटी की जोड़ी ने बयानों की ऐसी झड़ी लगाई है कि न सिर्फ राजनीति के गलियारों में हलचल मच गई है, बल्कि भाजपा के भीतर भी घुटन महसूस की जा रही है। सवाल साफ है, क्या ये सिर्फ हक की मांग है या पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। एक रैली में राव इंद्रजीत ने मंच से मुख्यमंत्री नायब सैनी के सामने दो टूक कहा था। अहिरवाल क्षेत्र ने तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है, रेवाड़ी का हक मिलना चाहिए। ये बयान न केवल आत्मविश्वास भरा था, बल्कि यह एक खुले मंच से मुख्यमंत्री को दी गई सियासी चेतावनी भी मानी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राव इंद्रजीत के दावे पर मंच से ही जवाब दिया। भाजपा किसी एक व्यक्ति या एक क्षेत्र की नहीं, 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों की पार्टी है। हम सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसके कुछ ही दिन बाद राव इंद्रजीत ने चंडीगढ़ स्थित अपनी बेटी आरती राव के आवास पर दक्षिण हरियाणा के 12 विधायकों को डिनर पर बुलाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब उन्होंने भाजपा के पूर्व विधायक की जगह कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी को आमंत्रित किया। ये संकेत था कि राव अब केवल भाजपा के नहीं रहे, बल्कि अपने स्तर पर सत्ता समीकरण बनाने की कोशिश में है। अभय यादव ने उठाए सवाल, मंजू ने दिया दो टूक जवाब दिया। पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने इस डिनर पर तंज कसते हुए कहा कि मंजू चौधरी का भाजपा में भी स्वागत है, वह खुद कहती हैं कि राव साहब ने उन्हें जिताया था। इसके जवाब में मंजू चौधरी ने तीखा हमला बोला था, मेरी जीत किसी की कृपा से नहीं, जनता के आशीर्वाद से हुई है। निजी संबंधों को सियासत में घसीटना मानसिक दिवालियापन है। फिर बोली आरती राव, पापा नहीं होते तो सरकार न बनती। इस पूरे घटनाक्रम के बीच आरती राव का बयान सबसे अधिक चर्चित रहा। हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने में अगर कोई वजह है तो वो है राव इंद्रजीत। हमने हवा बनाई, तभी भाजपा सत्ता में लौटी। ये बयान भाजपा के अन्य नेताओं के लिए सीधा संदेश और अप्रत्यक्ष चुनौती था। अब सवाल यह उठता है कि राव इंद्रजीत और आरती राव का ये सिलसिला दबाव की राजनीति है या खुद को पार्टी से ऊपर दिखाने की कोशिश। क्या वाकई यह सिर्फ क्षेत्र के हक की बात है, या फिर भाजपा को उसकी ही जमीन पर घेरने की चाल। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह सिर्फ हक की मांग नहीं, बल्कि एक संगठित प्रयास है भाजपा के भीतर अपना दबदबा दोबारा स्थापित करने का। ऐसा दबाव जो एक परिवार के जरिए पार्टी को सार्वजनिक रूप से झुकाने की कोशिश लगता है। मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। आपके साथ, चाहे मेरे साथ कोई रहा हो या ना रहा हो, लेकिन आपके साथ आज के दिन जरूर है और हमारा हक पड़ता है कि हमने आपकी सरकार बनाई है, हमारी बात को प्राथमिकता दी जाए। धन्यवाद और जय हिंद। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम किसी एक जाति, एक वर्ग या एक परिवार की ये सरकार नहीं है। हम हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की ये सरकार है। हमारे लिए हर हरियाणवी हमारा परिवार है और इस परिवार की खुशी और तरक्की हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा हरियाणा ये विकास की ऊंचाइयों को छुए। किसी ने नहीं सोचा था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी ने सोचा था? हमने सोचा था। हमने हवा बनाई, हमने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है आप सभी की बदौलत।